अलर्ट। आज और कल आतंकी हमले को लेकर इनपुट मिले और देश का खुफिया विभाग और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। वीडियो जारी कर आतंकी पन्नू ने एक बार फिर धमकी दी। सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को टेरर अटैक से जुड़े इनपुट मिलने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, जिसके बाद राजधानी सहित कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और अन्य इंटेलिजेंस यूनिट्स को संभावित आतंकी हमले की विश्वसनीय जानकारी मिली है और इसी की कारण एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बाजार और सरकारी संस्थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आज और कल को लेकर जो आतंकी इनपुट मिले थे, इसके बाद खुफिया एजेंसियां और साथ ही साथ सुरक्षा तंत्र पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज आपको बता दें कि जो संसद में जो हमला हुआ था इसकी बरसी और इसके बाद जो पन्नू की तरफ से वीडियो जारी करके धमकी दी गई थी, इसके बाद अलर्ट मोड पर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली है। आरजू सेठ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरजू, पन्नू की तरफ से, आतंकी पन्नू की तरफ से जो धमकी दी गई थी, इसके बाद अब अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही है। तस्वीरें अगर आप दिखा पाएंगी, तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में जिस तरीके से आतंकी हमले पे इनपुट मिले हैं और या फिर ये कहें कि जिस तरीके से धमकी भरा जो वीडियो है वो पन्नू की तरफ से जारी किया गया है, आतंकी पन्नू की तरफ से, उसके बाद से ही अलर्ट मोड में जो पुलिस प्रशासन है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी में भी अलर्ट है, पूरे देश जो खुफिया विभाग है, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क है और वीडियो जारी कर आतंकी पन्नू ने फिर ये धमकी जो है वो दी है। ये धमकी आज और कल के लिए दी गई है, यानी कि 13 और 14 दिसंबर के लिए। और अगर आज की बात करेंगे तो आज जिस तरीके से संसद हमले की बरसी जो है वो आज हो रही है और ऐसे में आज ये आतंकी हमले की धमकी जो है वो कहीं ना कहीं दी गई है। उसको लेकर अगर हम बात करेंगे, चप्पे चप्पे पर कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी निगरानी जो है वो रखी हुई है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे उन एरियाज की जहां पर पब्लिक ज्यादा संख्या में मौजूद रहती है या फिर हम वो जगह की जो कि इम्पोर्टेंट हाई सेंसिटिव एरियाज है, वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से ये धमकी दी गई है उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल। और राजू देखिए, क्योंकि शनिवार और कल रविवार का दिन है और ऐसे में काफी संख्या में भीड़ हम दिल्ली की कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। उन तमाम जगहों पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, क्योंकि अब 10 नवंबर को जो हमने तस्वीर देखी थी दिल्ली के लाल किले के पास, अब उसके बाद पहले से अलर्ट पर देश की राजधानी है और इसके बाद जब धमकी मिलना, कुछ इनपुट्स मिलना, उन जगहों पर कितनी सुरक्षा इस वक्त नजर आ रही है जहाँ काफी लोगों की संख्या देखने को मिलती है। आरजू, क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है उन जगहों पे मौजूद रहना और लगातार पुलिस जो है जानकारी मिल रही है, रेकी जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है उन एरियाज की जहां पर काफी ज्यादा गैदरिंग जो है वो देखने को मिलती है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे वीकेंड का है और ऐसे में जो मेन बाजारें हैं दिल्ली की, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो सरोजनी नगर हो, इन इलाकों में खास तौर पर जहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है वहां पर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो निगरानी रखे हुए हैं और हाई अलर्ट पर है। और 13 और 14 को आतंकी हमले के इनपुट के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट में आ गई थी और जिस तरीके से जो वीडियो जारी कर एक बार धमकी फिर भारत को दी गई है, जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने अलर्ट मोड में है और तमाम चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी हुई है। जी बिल्कुल अर्जुन, देखिए हर साल ये देखने को मिलता है, यानी कि संसद के हमले की बरसी के दौरान आतंकी पन्नू की ओर से ऐसे वीडियो जारी किया जाता है, ऐसी धमकियां दी जाती है। हालांकि इसे हल्के में देखिए सुरक्षा एजेंसियां नहीं लेती है। इससे पहले भी यानी कि पिछले साल भी हमने देखा था, जब धमकी दी गई थी तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा व्यवस्थित की गई थी और एक बार फिर से ऐसे ही तस्वीर सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सुरक्षा बेहद टाइट नजर आ रही है ताकि किसी भी तरीके से